क्यों करना चाहिए? करने सारे काम हो सकते हैं। केयर करने चाहिए हर हो सकता है, किसी का हो सकता है गाड़ी हो, किसी का हो सकता है, किसी का है कारण होता है लोगों की हेल्प करनी है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मार्केट में मिल जाते हैं या आस हैं या आपके रिलेशन में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनका जो नीड पैसे की ज़रूरत है, जिनको मान-सम्मान की ज़रूरत है, जो कुछ पैक्स हो गए। तो यहाँ सेकंड काम लेते हैं तो पैसा सेकेंडरी चीज़ जो है लगते हैं बाई प्रोडक्ट है यहाँ का। तो ऐसा जो है वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे आप जिसको आपने बुलाया है, जिसको आपने ये सिस्टम बताया, उसकी जेब की वजह से पैसे वो किसी पैसे से नहीं सकते आप। तो ये सुकून है। ये सुकून आपको बाद में पता चलता है कि मोदी केयर जो है ये करने का क्या-क्या बाय प्रोडक्ट क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है। मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग या मोदी केयर से बिल्कुल भी जो है कोई मतलब नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग या मोदी केयर उनको इतना ज़्यादा खराब लगता था, लेकिन मैं आज आपको बता दूँ कि अच्छे खासे लोग जो नेगेटिव हुआ करते थे पहले, आज वो जीवीडी हैं यहाँ की सबसे टॉप एक जो है वो है और अच्छे खासी इनकम कर रहे हैं। बदल गया उनके सारे माइंडसेट बदल गए। तो आपका रीज़न ना जो है वो पूरा करते-करते लोगों की हेल्प करते-करते आपको कुछ ऐसी यहाँ पे ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए कि आपका सपना है पैसे कमाना, आपका सपना है घूमना। जब आप घूमने के लिए काम करते हैं, जब आप मोदी केयर में आते हैं और घूमने के लिए काम करते हैं, आप सोचते हैं कि यहाँ से हमें वर्ल्ड टूर मिले, यहाँ पे आप टूर के लिए जब आते हैं काम करने के लिए, तो यहाँ पे जो टूर मिलता है उसमें आप खुद के साथ काम करते-करते आप 10 जो है 2-4 10 लोग ऐसे होंगे जो आपकी टीम में होंगे, उनके लिए जब आप काम करते हैं तो आपके लिए तो काम होगा ही होगा। जब उनको टूर मिलता है और आप उनके साथ जाते हैं, तो उस चीज़ का सुकून, काम आपने अपने लिए किया, काम आपने जो है अपना काम किया, लेकिन उसके साथ जो आपको ये मिला, ये सुकून मिला कि हमारे साथ हमारे काम करने से 2-4 10 लोग और भी गए और आपको वहाँ पे एक जो है पैसे भी आपके नहीं लगने हैं। तो उस चीज़ का सुकून आप उसका अनुभव नहीं कर सकते। आप पैसे कमा रहे हैं, आपको तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में आपकी वजह से 10 लोग के जेब में और पैसे जा रहे हैं। उस चीज़ का सुकून आप अनुभव नहीं कर सकते। मान लीजिए आज आप कहीं नौकरी कर रहे होते, क्या आप किसी के जेब में पैसे डालने का कारण बन सकते थे? नहीं बन सकते थे। क्या जब आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, मोदी केयर करने का एक और फ़ायदा समझिए। आज आप 25 साल कहीं नौकरी करिए, चाहे आईएएस, पीसीएस की ही जॉब क्यों ना हो, आपको 26वें साल भी नौकरी पे जाना पड़ेगा। क्या आप मोदी केयर में ऐसा है? नहीं। आप 4 से 5 साल अच्छे से काम कर दीजिए। अगर आप नहीं भी जाएँगे तो टीम आपकी इतनी अच्छी बन जाएगी जहाँ से आपको काम होंगे और बैठे-बैठे आप एक इंसान कितने दिन तक एक कोई काम कर सकता है? एक कोई इंसान है, वो उसके अंदर कितने दिन तक वो कोई काम कर सकता है? नहीं कर सकता। ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर सकता। उसके बाजुओं में ताकत नहीं बचेगी। शरीर जो है गवाही नहीं देगा। तो सही मायने में पैसे की ज़रूरत उसको यंग एज में होती है, जब वो घूम टहल ले, जब पैसे का एन्जॉय करे और बुढ़ापे में होता है। तो उस पैसे का अच्छा यूज़ करे और तभी पैसे नहीं होते हैं।
बुढ़ापे में पैसे बच्चे ले लेते हैं और यंग एज में इन्वेस्ट करते करते उसके पास पैसे नहीं होते। मोदी केयर अगर आप 4 से 5 साल अच्छे तरीके से बिल्ड कर लीजिए, अब तो मोदी केयर में इतना आसान हो गया है। यहाँ से के लिए हम करेंगे इस चीज का सपना होगा आपका यहाँ से पूरा करने का, वो चीज तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं करेंगे। आपके रिश्तेदार जो कभी आपको भाव नहीं देते, एक राह चलता जिसे आप कल जानते भी नहीं थे, आज आपको मिलेगा और इतना ज्यादा सम्मान देगा कि आपको अपने रिश्तेदार भूल जाते हैं। ये है इस बिजनेस का। जो लोग निगेटिव है, जो नहीं जानते हैं इसकी पावर, उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, उनको आप जाने दीजिए। लेकिन जिस दिन आपकी टीम बनना चालू हो जाएगी, आपको इतना मान सम्मान मिलेगा, आपको इतने अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, आपको इतने पॉजिटिव करने वाले लोग मिलेंगे कि आप इस चीज को पैसे से नहीं खरीद सकते। वो आ, लोग हंसते हैं, लोगों को हंसने दीजिए। लोग तो हंसेंगे ही, उनको नहीं पता कि वो कितना नुकसान कर रहे हैं अपना। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, आप उसको सुनिए, उस कहानी को सुनिए और फील करिए। एक बार एक राजा था और राजा के दरबार में एक पंडित थे। वो पंडित राजा के दरबार में हुआ करते थे और उनका एक छोटा बेटा था, कुछ ये 5वीं 6वीं में पढ़ रहा होगा। अब 5वीं 6वीं को राजा के जमाने में जो भी कहते हो, उसमें वो पढ़ रहा था, वो एज आप समझ सकते हैं। तो राजा कभी कभी आखेट पे जाया करते थे, शिकार करने जाया करते थे, तो कभी कभी वो बच्चा जब सुबह जाता था तो मिल जाता था। मतलब जब आपने वो शिक्षा लेने के लिए जहाँ पे गुरुकुल में या जहाँ भी जाता होगा स्कूल में, तो वहां पे अक्सर रास्ते में मिल जाया करता था। तो राजा उससे जो है चिढ़ाते थे। एक हाथ में वो सोने का सिक्का लेते थे, एक हाथ में चांदी का सिक्का लेते थे और उसको दिखाते थे और उसे उस पूछते थे कि इसमें से कौन सा ज्यादा जो है महंगा है, कौन सी किस किस की वैल्यू ज्यादा है। तो बच्चा वो चांदी का सिक्का उठाता था और कहता था ये उठाता था और देखता था। तो राजा और उनके जो साथीगण थे, जो उनके जो है मंत्री वगैरह थे, वो हंसते थे उस पे और हंसते थे और कहते थे अगर ये महंगा है तो लेके जाओ। एक दिन राजा दरबार में बैठा था और कुछ बातें हो रही थी, तो वो पंडित जी भी थे जिनका वो बेटा था। ये बात हुई तो पंडित जी ने कोई अपनी सलाह रखनी चाहिए, तो राजा को गुस्सा आ गया क्योंकि उसे सलाह पसंद नहीं आई। राजा को गुस्सा आ गया तो उसने कहा कि आप हमें क्या सलाह दे रहे हैं जब आपके बेटे को ये नहीं पता है कि सोना और चांदी में क्या महंगा है या क्या अच्छा है। तो ये बात पंडित जी को चुभी और वो भागे भागे घर गए, बेटे को बुलाया और डांटते हुए बोले कि तुम्हें ये नहीं पता है कि सोना और चांदी में क्या जो है महंगा होता है, क्या महंगा होता है। उसने बताया कि पिताजी, सोना महंगा होता है, सोने की वैल्यू ज्यादा होती है। तो उसने उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा कि राजा तो कुछ और ही कह रहा था, राजा कह रहा था आपको पता नहीं है। तो उस छोटे बच्चे को सारी बातें समझ में आ गई कि ये क्या माजरा है। वो पापा का हाथ पकड़ता है, पंडित जी का हाथ पकड़ के लेके जाता है अंदर और एक सूटकेस रहता है उसे खोलता है और दिखाता है कि पापा, वो उनके हंसने का, उनके और उनके मंत्रीगण का हंसने का कारण ये है कि आपके पास एक पेटी भर करके चांदी का सिक्का है। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने अपना कितना नुकसान कर दिया है। तो लोग हंसेंगे, लोगों को हंसने दीजिए। लोगों से लोग हंसेंगे, लोगों को हंसने दीजिए। लोगों से कोई जो है विशेष आपको मतलब नहीं होना चाहिए। उनकी सही बातें तो ठीक है, उनकी गलत और नेगेटिव बातों से आप दूर रहिए, उनकी बातों को दूर ये लाइफ में 65 70 साल आज आधी जिंदगी निकल गई है। आधी जिंदगी में भी आधा जो बचा है उसमें आधा तो सोना ही है। आदमी 8 से 10 घंटे सोता है। लाइफ बहुत छोटी है और जिस लाइफ में कोई मकसद नहीं है उस लाइफ का कोई विशेष मतलब भी नहीं है। तो मकसद होना चाहिए जिंदगी में। और मैं आप सभी को बता दूं कि मोदी केयर एक आपके लिए कंपनी हो सकती है, एक आपके लिए वो हो सकती है, लेकिन जिस दिन आपने मोदी केयर में कुछ दिन बिता लिए, 5 से 6 महीने 7 महीने, जिस दिन आपने काम किया, जिस दिन आपकी टीम बनना चालू हो गई, उस दिन आपको समझ आएगा कि ये अलग दुनिया है। आपको अच्छा लगेगा, आपको बिना पैसे के भी लोगों से मिलना अच्छा लगेगा, आप बिना पैसे के लोगों से मिलना चाहेंगे।
अच्छा लगता है। ये चीजें जो मिलती है मोदी केयर में, ये बाय डिफॉल्ट मिलती है। हम ये सोच के तो नहीं आते हैं, लेकिन ये मिलती है। तो मोदी केयर करने का आपका जो भी वो हो, पैसे दिखे, मोदी केयर से घर लेना हो, मोदी केयर से आपको गाड़ियां लेनी हो, मोदी केयर से जो भी लेना हो, लेकिन आपको इन सभी चीजों को छोड़ करके आपको कुछ ऐसे चीजें मिलेंगी जो अंदर से सुकून देती हैं, और वो चीज प्राइसलेस होती है, उनको आप पैसों से खरीद भी नहीं सकते। नौकरी करना, नौकरी आप 25 साल करिए, 25 साल के बाद 26वें साल भी नौकरी पे जाना पड़ेगा। नौकरी एक, मैं नौकरी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, नौकरी एक बुरी चीज नहीं है, नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन किराए का मकान तब तक अच्छा होता है जब तक अपना खुद का मकान न बन जाए। नौकरी एक किराए का मकान है, आप अपने लिए करिए भी मत, ये चीज गलत है। मोदी केयर आप करेंगे तो आपको समय की आ जाती है। कौन इंसान नहीं चाहता है कि वो घूमे टहले और पैसे की कोई दिक्कत ना हो। मोदी केयर में टाइम फ्रीडम मिल सकता है आपको। पैसे की दिक्कत अगर आप 4 से 5 साल की है, तो कम से कम आपका 25-50 हजार देते हैं। तो कोई अपने सपने पूरा करने के लिए आपको नौकरी पे रख लेगा। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी कहीं जॉब करता था, और मैं वो जॉब करके किसी को मैं टीचर नहीं बना सकता था, लेकिन आज मैं किसी को जॉब दे सकता हूँ। जितने के लोग टीचरों की जॉब करते हैं, उतने को मैं यहाँ पे जॉब पे रख सकता हूँ। और ये मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, ये एक पावर है जो दिया मोदी केयर ने, ये सोचने की पावर है। मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज है, ये ऐसी ऐसी पावर दिया हुआ है मोदी केयर ने, ऐसी सोच डेवलप की हुई है। मैं सबका, आप सभी लोगों का अ, इस मोदी केयर की जो है दुनिया में स्वागत करता हूँ। आइए इसको दिल से जिए। पैसे से 90% प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और मैं एक वाकया सुना दूं आपको, कि मोदी केयर से आखिर मुझे क्यों समझ में आया, क्यों आखिर मुझे समझ में आया। मेरे एक मित्र के मित्र थे, मुझे मुझसे ज्यादा पहचान नहीं, ज्यादा। उन्होंने एक दिन एक बात कही और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मेरी दादी जो है, मेरी माता जी का ऑपरेशन होना था, और मैंने जो है पैसे की कमी की वजह से मैंने ऑपरेशन नहीं किया। डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि अगर ऑपरेशन भी करेंगे तो 2-3 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। कैंसर था उनको, कैंसर था, क्या थर्मो या जो भी इनको जो है सिकाई वाई करनी थी। तो उन्होंने कहा कि इलाज करने के बाद भी 4 से 5 महीने वो नहीं जिएंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों अपने पैसे बर्बाद करूं। एक माँ जिसने आपको पैदा किया, उसके लिए अगर पैसा बीच में आ रहा है, वो 5 महीने तक जिंदा रहती, वो 2 महीने नहीं, वो एक दिन जिंदा रहे। लेकिन अगर पैसा बीच में आ रहा है, तो क्यों ना हम अभी से पैसे के लिए ही काम करें, कम से कम हमारे रिश्तों में पैसा तो ना आए। अगर ये है कि पैसे से माँ बाप जिंदा हो सकते हैं, तो क्यों ना इतने पैसे कम से कम हो। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना हुआ है, कहते हैं कि भगवान मुझे उतना ही दीजिए जितना जरूरत हो, और मेरे द्वार से भूखा ना जाए। अच्छी बात है, लेकिन ये कहने से पहले कम से कम आप अपने दिल पे हाथ रख करके ये तो बोल दीजिए कि आपके पास क्या उतना है भी। ये सही बात है कि बहुत ज्यादा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम ये तो सोच लीजिए कि क्या उतना अभी है जिससे कम से कम आपका पेट भरे, आपके लोग एक नॉर्मल जिंदगी जिए, और आपके घर से कोई भूखा ना जाए, और आपको बाद में सोचना ना पड़े। कम से कम उतना तो कमा लीजिए। कई लोग कहते हैं कि किसको लेके जाना है, किसको लेके नहीं जाना है, क्या करेंगे इतना। रावण भी नहीं जो है वो हुआ, तो चाहे रावण हो चाहे राम हो, यहाँ तो कोई नहीं रुकता है। ये तो कहना ही बेकार है किसी का कि सबको जाना है। जाना तो सबको है,
लेकिन कम से कम जो आपने एक बात कही कि आंगन कुटी छवाए, कम से कम भूखा ना जाए, तो कम से कम उतना तो होना चाहिए। आपका बेटा आपसे कहता है कि पापा चॉकलेट चाहिए या पापा पेंसिल चाहिए, चॉकलेट छोड़ दीजिए, वो तो खाने पीने की चीज है, पेंसिल चाहिए, पेपर चाहिए, कलम चाहिए, कॉपी चाहिए, पढ़ने के लिए चाहिए। आप उसे बहाना करते हो, आज नहीं कल ले लो, परसों ले लो, कम से कम उतना तो होना चाहिए। तो कुछ कहने से पहले रियलिस्टिक होना चाहिए। मोदी केयर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मोदी केयर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल सकती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर किए थे। चीजों को समझिए। मोदी केयर टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए तो करना ही चाहिए। मुझे तो सबसे अच्छा लगता है कि मेरे कई ऐसे कंसल्टेंट हैं जिनके पास मैं जाता हूँ, तो वो थाली निकाल के रख देते हैं कि सर पहले खाना खाइए, उसके बाद फिर बात करिए। मैं उनको सामान देने जाता हूँ और हमसे वो पूछते भी नहीं है कि सर ये आपको भूख लगी है कि नहीं लगी है, वो थाली निकाल देते हैं कि आप खाइए। ये 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 प्रेम है। और ये प्रेम अगर मोदी केयर करके मिल रहा है तो दिक्कत किस बात की है। तो मोदी केयर एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बैकग्राउंड इसका इतना है। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग बैकग्राउंड की चर्चा करेंगे। ऐसी चर्चा करेंगे कि मोदी केयर क्या है और मोदी केयर में क्या करना चाहिए, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। मोदी केयर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इससे जो है जितना जल्दी करना चाहिए, जितना जल्दी इसके बारे में डिसीजन लेकर के इस पे काम करना चाहिए। आप एक कदम डेली बढ़ाइए, एक लोगों से डेली बात करिए, एक लोगों को बताइए, लेकिन बताइए। अपने आप को धोखा मत दीजिए कि हाँ मैं मोदी केयर कर रहा हूँ लेकिन मोदी केयर नहीं कर रहा हूँ। ये चीजें हैं। आप मोदी केयर को दिल से करिए, सोचिए, समझिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और खास करके सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं होती है। यहाँ पे जो आज ज्वाइंट कंसल्टेंट की पावर है वो ईडी की पावर है। तो ये चीज बहुत अच्छी है। और आप सभी का जो है मीटिंग में आइए, मीटिंग में ज्यादा लोगों के आइए, अपने लीडर से मिलवाइए, सीनियर से मिलवाइए। और जो है एक अच्छे तरीके से, नॉर्मल तरीके से जो है मोदी को डेवलप करें। लॉकडाउन में भी कोई जरूरत है, चाहे कोई बने। में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, उनको जरूरत है एक्चुअल में, लेकिन वो आपसे कहेंगे ना, आप उनके पास पहुंच पाएंगे। तो सही चीजें सही जगह पहुंच जाए उचित है। तो हम मीटिंग जो है करते हैं। बाकी किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछे, जैसा कि हम जो है हमेशा कोशिश करते हैं कि लास्ट के जो है मिनट में, लास्ट में जो है हम 5 मिनट में, लास्ट के 10 मिनट में क्वेश्चन आपसे क्वेश्चनिंग करें। तो क्वेश्चन आप करिए, अगर क्वेश्चन हो तो फिर उस पर बातचीत करते हैं। अंजू जी जुड़ी हुई हैं, रिंकू जी हैं, कंचन जी हैं, नीरज जी हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। चंदन जी भी थे। तो चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है? आवाज जा रही है? चलिए, चलते चलते एक शायरी। हाँ, कोई बोलना चाह रहा है? नीरज जी बताएं। सर, डायरेक्टर निकालने के लिए सबसे इजियर वे, सबसे आसान तरीका कि किस टाइप से देखिए, वर्क किया डायरेक्टर जाए कि निकालने का 3 महीने सबसे के अंदर आसान मुझे तरीका। डायरेक्टर हाँ, चाहिए। किस टाइप से वर्क किया कितने जाए महीने के मुझे अंदर? 3 महीने
डायरेक्ट 3 महीने के अंदर एक 3 महीने डायरेक्टर के बनाना अंदर आपको मेंटेन करना डायरेक्टर चाहिए, एक सबसे डायरेक्टर इजियर वे बनाना में। और मेंटेन करना जो है सबसे इजियर जी वे में। अच्छा, आप टीम 1 पे फोकस कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। क्या आप क्या आप टीम टीम 20 फोकस कर सकते हैं? टीम 20 बिल्कुल कर तो सकते हैं। टीम 21 का एक फार्मूला मैंने बनाया हुआ है। जी टीम 21 में बना सकता हाँ, तो टीम 21 का एक फार्मूला बनाया हुआ है हूँ। मैंने। जी हाँ, तो बस टीम 21 पे फोकस करके हम एक डायरेक्टर आसानी से निकाल सकते हैं, और बहुत आसानी से निकल जी जाएगा। वही और सबसे अच्छी बात होगा कि मेंटेन होगा आपका। वही सर वही और सब वही जी चीज मुझे बिल्कुल। जानना जैसा कि इजियर वे में टीम 21 कैश में और वे किया उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम नहीं चाहिए मुझे। टाइम लिमिटेड है और मुझे वो यूज करना है। बिल्कुल सही बात है, टाइम है भी नहीं। टाइम है भी नहीं मेरे पास, सही बात है। जी, जी। तो बिल्कुल जो है इसके बारे में हम आपको डायरेक्टली जो है मैसेज कर देंगे, जी है ग्रुप ना? में डाल। डायरेक्टली इस पे हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, ग्रुप में डाल देंगे। ग्रुप जो ट्रेनिंग वाला ग्रुप है जी उसमें जी हम इसके बारे में बात कर लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये यही चीज मुझे जानना था कि मतलब मुझे मेरे पास पहली बात टाइम नहीं है, टाइम किसी के पास नहीं है, जो समझ गया उसके पास एकदम नहीं है। बिल्कुल टाइम सही तो बात किसी के है, पास बिल्कुल नहीं है, जो सही समझ गया बात है। उसके पास बिल्कुल नहीं है, तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है अभी समझने का कि टाइम है मेरे पास। मुझे जल्दी से जल्दी करना, वो आप बना के दीजिए, इतना टाइम नहीं बनाऊंगा, है ना। बिल्कुल नहीं, बन जाएगा, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए, अच्छी बात है। मीटिंग समाप्त करते करते आप लोगों को एक हम अच्छे छोड़े जाते हैं। और कहते हैं ना कि हेलो, आवाज जा रही है मेरी? जी भैया। वो कहते हैं ना कि बड़े प्यार से देते हैं स्क्रीन। दिखाई दे रहा है कुछ? जी स्क्रीन दिखाई दिया। गुड। पर स्क्रीन पे कुछ नहीं है। क्या बात है। हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा लेकिन स्क्रीन पे, चलिए मैं बोल देता हूँ, है ना? क्या बात है। बड़े प्याते हो, बड़े ध्यान से देते हो पंछी को दाना पानी। बड़े ध्यान से देते हो पंछी को दाना पानी। इतने ही अच्छे हो तो पिंजरे से रिहा कर दो ना। यहाँ पे अच्छे होने का दिखावा तो बहुत करते हैं, लेकिन अच्छे हैं इस बात का क्या जो है अ, वो है। तो चलिए ठीक है, आप सभी का मीटिंग में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आधे घंटे की मीटिंग होती है, आधे घंटे की मीटिंग एंजॉय करिए जब भी जो है शेड्यूल बने। और समय निकालिए, छोटी छोटी चीजें समझिए। मीटिंग में जहाँ कहीं जरूरत हो आप हमको जो है इन्वॉल्व करिए, जो भी आपके लीडर्स हैं आप उनसे बात उनको इन्वॉल्व करिए। और धीरे धीरे ही सही, एक एक कदम ही सही। एक में एक आदमी जुड़ेगा जो नेटवर्कर होगा, 12 महीने में 12 लोग जुड़ेंगे, हमको 14 लोग चाहिए। वो आदमी 2-3 साल काम करेगा, 3 साल में कम से कम आपके 8-10 ऐसे लीडर हो जाएंगे जो डायरेक्टर मेंटेन करेंगे, और आपको अच्छी खासी इनकम आएगी।
तो आप महीने में केवल एक आदमी फोकस करिए जो नेटवर्क करने के लिए, सीधा सा फंडा है। तो इस चीज को वो करिए। बाकी आप सभी का मीटिंग में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो मीटिंग में समाप्त करने चल रहा हूँ। बड़े ध्यान से देते हो पंछी को दाना पानी, इतने ही अच्छे हो तो पिंजरे से रिहा कर दो ना।